नमस्कार मित्रों और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिय विद्यार्थियों छात्र छात्राओं। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल विषय की इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी को भूगोल विषय के बारे में बताया गया कि सामान्य अर्थों में हमने कोशिश किया कि उसकी परिभाषाएं जो दी जाएं बहुत ही सामान्य और व्यवहारिक बातें हों, जिससे आपको याद हो जाएं और परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको आप लिख सकें, उनको व्यक्त कर सकें। तो भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल विषय की श्रृंखला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसकी शुरुआत हमने जहाँ से की थी, हम संक्षेप में वहीं चल रहे हैं। तो भूगोल विषय दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोलाकार आकार। गोल का मतलब होता है गोलाकार आकार। भूगोल को अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफिक शब्द कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के यानी भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं और जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। प्रिय विद्यार्थियों, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, वर्णन करना। ठीक है, तो ये तो भूगोल की परिभाषा हो गई। इसके बाद आपको भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अवगत कराया गया। आप सभी को भौतिक भूगोल के बारे में बताया गया। विशेष रूप से भौतिक भूगोल की जो महत्वपूर्ण परिभाषा 4-5 लोगों ने दी है, उनकी परिभाषाओं के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया, जिसमें आर्थो होम्स हैं, लोबेक महोदय हैं, स्ट्रालर महोदय हैं, टार और वान एंजिल्स महोदय हैं। इन सभी की परिभाषाओं के बारे में बताया गया। फिर आपको भौतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ, भौतिक भूगोल का विकास, इसके बारे में अवगत कराया गया। अगले अध्याय में आप सभी को भौतिक भूगोल की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया गया कि भौतिक भूगोल जो है उसकी प्रकृति क्या है, साथ ही साथ उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। अध्ययन क्षेत्र के बारे में 5 बिंदुओं को बताया गया था। भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अगर देखा जाए तो भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 5 बिंदुओं में पृथ्वी नंबर 1 था, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, यानी पृथ्वी ग्रह है, साथ अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी का संबंध कैसा है। इसके बाद स्थल मंडल के बारे में बताया गया, फिर जल मंडल के बारे में बताया गया, फिर वायुमंडल के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया, फिर जीव मंडल के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया। ठीक है, इसके बाद फिर और भौतिक भूगोल का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, भूगोल की अन्य शाखाओं का भौतिक भूगोल से संबंध, या भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं का भूगोल से क्या संबंध है। वे शाखाएं कौन कौन सी थी। नंबर 1 भूगर्भ विज्ञान से संबंध क्या है, जियोलॉजी से। दूसरा समुद्र विज्ञान से कैसा संबंध है, भूगर्भ विज्ञान से कैसा संबंध है, समुद्र विज्ञान से कैसा संबंध है, जलवायु विज्ञान से कैसा संबंध है, मौसम विज्ञान से कैसा संबंध है, मृदा विज्ञान से कैसा संबंध है, भूभौतिकी जियोफिजिक्स से कहते हैं, भूभौतिकी से कैसा संबंध है, जीव विज्ञान से कैसा संबंध है। इन सभी चीजों के बारे में इसी क्रम में फिर आपको सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया। फिर उसमें सूर्य के बारे में बताया गया, आप सभी को बृहद अध्ययन किया गया सूर्य के बारे में। फिर सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में, जो सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में उन सभी चीजों का अध्ययन कराया गया प्रिय विद्यार्थी। तो उम्मीद है ये चीजें आसानी से आपको हमारी सरल भाषा
व्यवहारिक भाषा जिसे कह सकते हैं, उन भाषा के आधार पे वो चीजें याद हो गई होंगी। जो ग्रह बताए गए थे, नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण, नंबर 8 वरुण। ये ग्रहों का सूर्य से बढ़ते हुए ग्रहों का क्रम है। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं। अब इसी में आता है बहुत सी बातें, हमने जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, इस तरह कई चीजों को संबोधन किया था, लेकिन उनके बारे में अभी अध्ययन नहीं हुआ। तो हमारा प्रयास है कि आज हम उन सभी छोटे छोटे उल्काएं, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में क्यों ना हम लोग अध्ययन करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जब भी चैनल से लाइव होने के लिए लिंक भेजी जाए, तो आप सभी लोग, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई में संलग्न रहें। और हमारी कोशिश भी है कि मैं आप सभी को आपके पाठ्यक्रमानुसार विषय से संबंधित चीजें सरल भाषा में उपलब्ध करा दूं। यह मेरा प्रिय विद्यार्थियों प्रयास है। इससे पूर्व के लाइव सेक्शन में आपने देखा होगा कि मैंने भूगोल के विषय के बारे में बताया, भूगोल विषय की उत्पत्ति के बारे में बताया, भौतिक भूगोल के बारे में बताया, भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अवगत कराया आप सभी को, भौतिक भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन सी हैं, उनके बारे में आप सभी को अध्ययन कराया। तो उसी क्रम में फिर हमने ब्रह्मांड के बारे में ही मैंने आप सभी को लाइव माध्यम से आप सभी के लिए वीडियो क्लास की। उसके बाद सौर परिवार, सौरमंडल, ब्रह्मांड के बाद है सौरमंडल। सौरमंडल जिसे सौर परिवार या सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में भी चर्चा किया गया। विद्यार्थियों,